हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एमएस एक्सेल को आगे पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि ये जो ABCD होते हैं ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कॉलम। और ये 1 2 3 ये क्या होती हैं, रो होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, रो होती हैं। ओके, और किसी हम सिंगल सेल की बात करें तो ये क्या होती है, इसको हम सेल बोलते हैं। ओके, और जब हम किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं तो वो सेल क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। जैसे हम किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो ये क्या हो गई है, ये एक्टिवेट हो चुकी है। और इस सेल का एड्रेस है C5। आप यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस बार में, यहाँ पे क्या है, C5 है इसका नाम, यानी कि C कॉलम में है और ये 5th रो में है। इसी तरह हम अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, T22 ये लिख के आ रहा है यहाँ पे एड्रेस बॉक्स में। ठीक है, तो ये होते हैं सेल एड्रेस। किसी भी सेल का एड्रेस, सब हर एक सेल का एड्रेस अलग अलग होता है। L देख सकते हैं, L3। ओके, इसी तरह से बहुत सारे सेल एड्रेस होते हैं। और जब एक से ज़्यादा सेल हो जाती हैं, जैसे अगर हम बात करें 2 सेल हमने सेलेक्ट कर लिए, ये क्या हो जाता है, सेल रेंज हो जाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये क्या हो जाता है, सेल रेंज हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि इसमें जो फॉर्मूले होते हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं। जैसे हमने एक छोटी सी टेबल बनाई है, स्टूडेंट्स के इसमें रोल नंबर है, इसमें नेम है, इसमें उनकी फीस है जो बची हुई है। ठीक है, जो ड्यू फीस है वो है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इन कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ता है ए के जस्ट बगल में। इसको हम लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये रोल नंबर पूरा दिखाई दे सके। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉलम भी छोटा है तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नेम आ गया, फीस ड्यू इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो इसमें अभी हमको डाटा दिखाई दे रहा है। अब ये जो टाइटल है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फीस ड्यू, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो हमें इस रो को करना है सिलेक्ट, यहाँ 1 पे क्लिक करने के बाद। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सारा डाटा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे बी पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अलग दिखेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि सारा डाटा ये सेल के बीच में आए, जैसे कि ये नेम है, ये सेल के बीच में आए, तो जैसे इस कॉलम को हम चाहते हैं तो इस कॉलम को सिलेक्ट किया और उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट पे हमने क्लिक किया तो ये सब कुछ बीच में आएगा। ठीक है, इसी तरह सी को कर लेते हैं, इसी तरह ए कॉलम को भी। तो अब ये और भी सही लगने लगा है। ठीक है, ओके। तो अब अगर हम चाहते हैं कि जो टोटल फीस है ये कितनी ड्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ऑटो सम का फीचर होता है। अगर हमें इन सभी का सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फार्मूला टैब में जाते हैं हम। फार्मूला टैब में जाने के बाद यहाँ पे ऑटो सम का हमें ऑप्शन मिलता है। तो जैसे ही हम ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो ये सब का सम हो जाएगा। उसके बाद हमें एंटर कर देना है, यानी कि टोटल फी क्या बची हुई है, 21,478। ये टोटल सम होके आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो था ऑटो सम। इसके साथ साथ हम एक दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। वो क्या है, देखिए हमने सिर्फ ऑटो सम का यूज किया और यहाँ पे हमने इसको रिजल्ट को डिस्प्ले कर लिया। तो अगर हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ इसका सम आए, इन सब का टोटल कहाँ पे आए, इस सेल में आए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इक्वल टू
फॉर्मूला लिखने का सबसे सही तरीका है, सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, उसके बाद एक फंक्शन का नेम लिखेंगे जो कि होता है सम फंक्शन, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट कैसे लगता है, शिफ्ट बटन और 9 बटन को एक साथ दबाने पे, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा दिया। अब हमें देखना है कि कहाँ से कहाँ तक का हमें सम करना है, यानी कि सी जो है C2 से लेके, ये कौन सी सेल है, C की 2 सेकेंड नंबर की सेल, C2 से लेके हमें C10 तक का सम करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस सेल में जाके हम C2, जहाँ पे हम फॉर्मूला लिख रहे थे C2 के बाद हम लगाएंगे कॉलन, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे C10, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो सेम रिजल्ट यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऑटो सम काम नहीं करता, ऑटो सम उसी कॉलम के नीचे काम करता है। जैसे अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ ऑटो सम काम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हमें करना है तो ऑटो सम काम नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि C2 से लेके हमें C5 तक, यानी कि हमें इतने बच्चों की कैलकुलेट करनी है, तो C2 से C5 हम लिख देंगे 7030, ठीक है। यहाँ तक मयंक तक, मयंक के नीचे वाले बच्चों का ना फीस ऐड नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये होते हैं क्या, फॉर्मूले, या हम इनको फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो MS एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लगभग मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूले इसमें हम यूज कर सकते हैं। और जो फॉर्मूला होता है हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, इक्वल टू का साइन पहले लगता है, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, 1024 कैरेक्टर का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे कितना भी लंबा हो। बहुत लंबा फॉर्मूला हो जाता है 1024 कैरेक्टर्स का, तो इसमें बहुत लंबे लंबे फॉर्मूले हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और हम फार्मूले को कॉपी भी कर सकते हैं। देखिए फार्मूला कॉपी करने का तरीका क्या है, जैसे हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया था तो हम इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हमें दिखने लगता है, रिजल्ट हट जाता है, फार्मूला हमें दिखने लगता है। तो इसको हमने माउस से सेलेक्ट किया, कॉपी किया, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फार्मूला को कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। अब 1 मिनट से जैसे इसको अगर हमें यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे Ctrl+V करेंगे हम, तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको सेल एड्रेस बताया था कि जैसे हम किसी सेल पे क्लिक करते हैं तो उसका कॉलम, उसका रो G7, ये क्या हो जाता है, उसका सेल एड्रेस। अगर हम सेल रेंज की बात करें, ये सेल रेंज है, तो इसमें चाहे वो कोई सी भी सेल हो, पहली सेल और आखिरी सेल, जैसे कि ये पहली सेल क्या है इसकी H7 और लास्ट सेल क्या है I12। H7 और I12 इसका सेल रेंज का एड्रेस है, ठीक है स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था अभी, पहली सेल और आखिरी सेल इन दोनों को मिला के हम इस सेल रेंज का एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।